एक बड़ी सी कार में से उतर के जैसे मैंने रेड कारपेट पे पैर रखा, मुझे लग रहा है कि मैं कोई बड़ी सेलिब्रिटी हूँ। लग रही कि माधुरी दीक्षित और दीपिका पादुकोण वाली फीलिंग आ रही है। जब मैं मास्टर शेफ के ऑडिशन में आई थी, कोई नहीं जानता था, सिर्फ 4 दीवारों में रहने वाली, घर के किचन में खाना बनाने वाली सुवर्णा थी। फाइनली मैं आज हूँ टॉप 3 में, सिर्फ 3 में नहीं, इंडिया के टॉप 3 में। पैशन से जो पहचान का सफर था, आज वो मैंने पा लिया है। वो जो पैशन था बचपन से था, वो जीत थी, वो आज कंप्लीट हो गई है। आज मास्टर शेफ की किचन की ओर जैसे मैं जा रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि खुली आंखों से अपना सपना मैं जी रही हूँ। रेड कार्पेट से हम जा रहे हैं, लोग खड़े हैं, हर कोई फोटो खींचना चाहता है, फैंस खड़े हैं, मीडिया खड़ी है। कैसा लग रहा है आपको? हर चीज़ पूछ रहे हैं। इतना इम्पोर्टेंस ज़िंदगी में, लाइफ में कभी नहीं मिला था जो आज मास्टर शेफ किचन में हमें मिल रहा है। आज किचन में जाते हुए मुझे मेरा पूरा जर्नी याद आ रहा है, मेरे सपने, मेरा गांव याद आ रहा है, कहाँ से मैंने शुरू किया था और आज मैं कहाँ पहुँच गई हूँ। वो पूरा जर्नी मेरे आंखों के सामने आ चुका है। अच्छा लग रहा है कि टॉप 3 में मैं हूँ। मैं भी मास्टर शेफ बन सकती हूँ, मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। बहुत ही नया फीलिंग है ये। हम लोग देखते हैं कि सेलिब्रिटी जैसे एंटर करते हैं रेड कार्पेट में, लोग एकदम पागल हो जाते हैं उनसे मिलने के लिए। आज वही वाला सिचुएशन हमारे साथ हो रहा है। मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ कि ये लोग मेरे लिए खड़े हैं इतना। बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है, बहुत खुश हूँ। अंदर से भी मोटिवेशन मिल रहा है कि मैं अपना 100% दूँ, अपना बेस्ट कुक करूँ और मास्टर शेफ का ट्रॉफी जीत के चला जाऊँ। फाइनली वो दिन आ गया है और टॉप 3 फाइनलिस्ट बन के हम मास्टर शेफ किचन में एंटर कर रहे हैं। जब पहली बार मास्टर शेफ किचन में एंटर किया था हमने टॉप 16 का ऑडिशन के लिए, वो वाला दिन याद आ रहा है। और आज का दिन, इतना हफ्ते चले गए बीच में, ऐसा लग रहा है कि कल ही ऑडिशन देने आए थे और आज फिनाले है। मैं मास्टर शेफ में इतने दिन बिताने के बाद फाइनली मैं फिनाले में खड़ी हूँ, टॉप 3 में खड़ी हूँ। अपने नाम का मैं बड़ा सा स्क्रीन देख रही हूँ, मेरा नाम है, मेरा फोटो है, मेरे बिल्कुल सामने शेफ कोट है, वो ट्रॉफी है जो हर कोई जीतना चाहता है, जो मेरा भी एक सपना है। बहुत स्पेशल महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है मेरा आज ज़िंदगी का एक बेस्ट मोमेंट होने जा रहा है। वो फोटो देख के तो रोंगटे खड़े हो गए कि विश्वास नहीं हो रहा है कि टॉप 3 में तो हूँ और इतना बड़ा बैनर आज सुवर्णा को सब देख रहे हैं। सच में विश्वास नहीं हो रहा है। Hello and welcome to the finale of Amul Presents MasterChef India, co-powered by Fortune Rice Bran Health Oil and Yas Island Abu Dhabi. Appliances partner Bosch. आज की सुबह कैसी है? आज की सुबह मतलब वो जो सपना पूरा होने के बाद एक जो अंदर खुशी कि सपना चलो पूरा हो गया है, मैं फिनाले तक पहुंच गई हूँ। हाँ जी नयन ज्योति जी, फाइनली पापा को फोन किया? पापा को फ़ोन किया रात को, बहुत देर तक चुप रहा, क्या बोले। उन्होंने अच्छे से देना, ऑल द बेस्ट, यही बोला बस। सुवर्णा जी आपकी सुबह कैसी थी? एक्साइटमेंट थी काफी, रात भर नींद भी नहीं आई कि अब कल क्या करना है, कल का दिन कैसे होगा। यानी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। जैसे सुबह उठ के भगवान को प्रे करते, सबसे पहले पापा को याद किया, उनका आशीर्वाद आज तक है और हमेशा रहेगा, तो वही ताकत देती मुझे आगे बढ़ने के लिए। होम कुक्स आपने एक सफर शुरू किया था यहाँ से 13 हफ्ते पहले, राइट? वो जर्नी बस अब खत्म होने वाली है। आज हमको इस किचन में हमारा अगला मास्टर शेफ मिलेगा। आज यहाँ एक मेगा फिनाले चैलेंज होगा, उसके बाद एक मेगा सेलिब्रेशन भी होगी जब आप में से एक ये ट्रॉफी उठाएगा और ये शेफ जैकेट पहनेगा। पर ये जर्नी जो आज से 13 हफ्ते पहले शुरू हुई थी, आपको याद है, अकेले नहीं शुरू करी थी आपने, आपके साथ आपके और भी कोई दोस्त थे, आपके और भी होम कुक्स थे, आपके और भी जिन्हें कहते हैं हम सफर थे। तो आज इस सेलिब्रेशन में उन्हें भी हम शामिल कर लेते हैं। What do you say? Yes, chef. Should we call them back? Yes, chef. All right.
सारे होम कुक्स हमारे सामने खड़े हैं, हमें चेयर करने आए हैं। उन्हें देख के बहुत खुशी हो रही है। फिर से मास्टर शेफ के किचन में रौनक आ गई है। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सब बहुत अच्छे लग रहे हैं और आप सब ने बहुत 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 कमाल की आदत दी है हमको। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू सो मच। और बहुत कमाल का खाना भी खिलाया। बा कैसे हैं आप? केम छो? बस आपने मुझे तो बाकी पदवी दे दी है। तो सारे लोग मिलते हैं वही बताते आप मास्टर शेफ की बा है, एक सेल्फी होना जरूरी है। तो आप लोगों ने मुझे बहुत ऊपर लाया और बहुत मेरे साथ अच्छा किया। हमारी सपोर्ट आप सबके साथ थी, है और रहेगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। यू मेक अस प्राउड एवरी डे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप ऊपर जा सकते हैं। ऑल द बेस्ट गाइस। ऑल द बेस्ट। इतने चैलेंजेस को पार करके अब यहां तक पहुंचे हैं, तो फिनाले पार करने का चैलेंज होगा अल्टीमेट चैलेंज। इससे बड़ा चैलेंज मास्टर शेफ में ना हुआ है ना हो सकता है, क्योंकि ये चैलेंज वो लेके आए हैं आपके लिए जिनके नाम से ही इंडियन खाने का नाम है। इन्होंने हमारा पूरे देश का सर ऊंचा किया जैसे उन्होंने इंडियन खाने को रिप्रेजेंट किया, और उनके कदमों में हम सबके सर झुकते हैं। आज आपके पैशन से पहचान के सेलिब्रेशन में आ रहे हैं होम कुक्स। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर पद्मश्री शेफ संजीव कपूर। Congratulations, congratulations. Thank you, sir. All the best. So good. आई थिंक हर बार जब हम शेफ को देखते हैं तो हमें यही लगता है हम टीवी देखते हैं, हाँ, जैसे और बचपन को भी यही लगता है कि हम टीवी देखते हैं। सर आपको बचपन से देखता आ रहा हूँ। आज मुझे भी फैन गर्ल मोमेंट हो रहा है। इवन आई एम नर्वस टुडे। Amazing. Fantastic. What can I say? मतलब ये अभी भी सपनों की दुनिया लगती है इतने सालों बाद भी, कि यहाँ से सपनों की शुरुआत होती है। मास्टर शेफ इज नॉट अ किचन एक्चुअली, इट्स एन इंस्टीट्यूशन। मैं आप लोगों को पिछले कुछ हफ्तों से देख रहा हूं। अमेजिंग वर्क। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल। सोना जी कैसा लग रहा है आपको? सपना ही लग रहा है। अब छोटी थी जब टीवी पे देखती थी, केबल था, नया नया केबल था, नोटपैड और पेन लिख के बैठती थी, तब से पैशन था। जब 7-8 स्टैंडर्ड से थी, आपको देख देख के बड़े हुए, और पैशन ये आप ही से वो हमारे अंदर आया है शेफ। आपको देखो तो आज मुझे सपने जैसा ही लग रहा है कि शायद मैं टीवी के फ्रेम में घुस गई हूँ या सपने में आ गई हूँ। शांता जी, ब्यूटीफुल। आपका जो ना सिर्फ खाना, आपका चाहे वो पहनावा हो या आपकी बोलचाल हो या सब कुछ बड़ा मधुर सा है सब कुछ। आप लोगों की जर्नी इतनी जबरदस्त रही। इनकी मैं जर्नी बड़े अच्छे से जानता हूं, चाहे शेफ विकास हो, रणवीर हो। हमने इसी मंच के ऊपर, इसी किचन में भी साथ में काम किया है। लेकिन इस सीजन में जो सबसे चमकता हुआ सितारा जिसको कहते हैं, दैट्स वन एंड ओनली शेफ गरिमा। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू हर। यू नो, आज तक मुझे बहुत लोगों ने ऑब्वियसली कंग्रेचुलेट किया है, बहुत लोगों ने पैट ऑन द बैक दिया है, बट शेफ संजीव कपूर से एक गुड जॉब, एक थम्स अप मिलता है। आई थिंक फिर उस दिन लगता है कि I've done something, I've achieved something. Thank you so much, Chef. Thanks a lot. जैसा मैं हर बार कहता हूं, मोटा मोटी मुद्दे की बात पे आते हैं, और मुद्दे की बात यह है कि शेफ संजीव कपूर अकेले नहीं आए। सॉरी,
पद्मश्री शेफ संजीव कपूर अकेले नहीं आए, अपने साथ एक चैलेंज लेके आए हैं। शेफ, देखिए, अगर 3 में से एक को ये ट्रॉफी और ये कोट मिलना है तो कंपीट तो करना पड़ेगा। आज का आपका कंपटीशन है एक ऐसा 3 मील कोर्स बनाना जो आपकी पहचान बनेगा। आज आपको बनाना है आपका सिग्नेचर 3 कोर्स मील। That will make you proud, us proud, and the nation proud. All right? Yes, sir. सिग्नेचर 3 कोर्स मील, और याद रखिए ये दी अल्टीमेट फिनाले का दी अल्टीमेट चैलेंज है जो दी अल्टीमेट शेफ आपके लिए लेके आए हैं। और आज आपके सामने अल्टीमेट प्राइज है, वो मास्टर शेफ की ट्रॉफी, मास्टर शेफ का कोट और 25 लाख रुपए की प्राइज मनी। तो होम कुक्स, इस चैलेंज के लिए आपको मिलेंगे 120 मिनट, पर आपका पहला कोर्स टेस्ट होगा ऑन द 45th मिनट, यानी टाइम शुरू होने के 45 मिनट्स के बाद। दूसरा कोर्स टेस्ट होगा 90th मिनट पे। फाइनल कोर्स टेस्ट होगा 120 मिनट्स पे, यानी 2 घंटे के बाद। याद रखिए, इस कोर्स में ऑफ कोर्स आपका सिग्नेचर और आपका 13 वीक का जो मास्टर शेफ का जर्नी है वो भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, वो भी दिखना चाहिए। 3 कोर्स मील बनाना आसान नहीं है, वो भी एक टाइम लिमिट के अंदर। तो मुझे लगता है टफ तो है, लेकिन ये मास्टर शेफ का फिनाले है, आप कोई आसान चीज यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। अमूल पैंट्री आपके लिए पूरे 2 घंटे इस चैलेंज में खुली रहेगी। अमूल पैंट्री जो हमारी वर्ल्ड क्लास पैंट्री है। अमूल पैंट्री में आपके पास अमूल के सारे प्रोडक्ट्स। फॉर्चून रैक में आपको मिलेगा फॉर्चून रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और फॉर्चून कच्ची घनी ऑयल, और चक्की फ्रेश आटा, मैदा, रवा, बेसन और सोया चंक्स और अन्य सामान। आज के इस चैलेंज के लिए आप सभी यूज कर सकते हैं बॉश के अप्लायंसेस, जैसे कि बॉश रेफ्रिजरेटर, बॉश के ब्लेंडर्स, बॉश के हॉब्स, बॉश का ओवन, बॉश के मिक्सर्स। सो मेक द मोस्ट ऑफ दीज अप्लायंसेस। आज आपको आइडिएशन के लिए मिलेंगे 10 मिनट। इन 10 मिनट में आप सोच लीजिए कि आप ये 13 हफ्तों की मास्टर शेफ किचन की जर्नी आप अपने 3 कोर्स मील में कैसे दिखाएंगे। हर एक प्लेट में वी वांट टू सी योर जर्नी, आपका सिग्नेचर, आपकी आइडेंटिटी, आपके रूट्स। आज पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड इन दिस 3 कोर्स मील। तो आपके आइडिएशन के 10 मिनट शुरू होते हैं अब। Wish you all the best. All the best, guys. All the best. All the best. Go, Nayan, go. मैं सोच रहा हूँ कि जो भी एलिमेंट्स फर्स्ट कोर्स में डालूं तो बहुत जल्दी से रेडी हो जाए, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले सोचा है कि एक करी क्रैब बनाऊं, साथ में मैं बेजिल ऑयल रखूं, ग्रिल पाइनएप्पल रखूं और एक फोम बनाऊं, ताकि प्लेट में टेक्निक भी दिखे, टेस्ट भी अच्छा हो और इनोवेशन भी दिखे। मैंने जो स्टार्टर बनाने के बारे में सोचा है उसका नाम रखा है सनशाइन इन अ बाउल। जब मैं घर में खाना बनाता हूँ तो खिड़की से जो रोशनी आते हैं उसी को इंस्पिरेशन में लेके मैंने आज स्टार्टर का नाम रखा है। शुरुआत से मैंने कहा है कि मैं असमीज खाना को आगे ले जाना चाहती हूँ, तो आज मैं स्टार्टर में बनाने वाली हूँ सुंगा मांखो, यानी कि बैम्बू चिकन। मास्टर शेफ के किचन में मुझे ठेचा क्वीन से जाने जाते हैं, तो मुझे आज के डिश में ठेचा नई तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि वो देखते ही कोई भी बोलेगा कि हाँ ये डिश तो सुवर्णा की है। I think when you say signature, तो मतलब उससे ऊपर कुछ नहीं होता। आपके लिए जो आपकी इज्जत है, आपका नाम है, जो आपके बाद भी रहेगा, बहुत बड़ी चीज होती है। There's so much at stake. They're writing the menu of their life right now. This can change their life. ये मेन्यू नहीं है, किस्मत दिख रहे हैं अपनी। मुझे लगता है जो शांता है वो हमेशा अपने रूट्स की बात करती हैं। एक तरफ उनका जो सिटी लाइफ एक्सपीरियंस है और दूसरा एक गांव का एक्सपीरियंस है। आई थिंक वो जिस तरह से वो आज अपने मेन्यू में ब्रिज करेंगी, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दैट। एंड ऑफ कोर्स नयन ज्योति, उनका स्ट्रॉन्ग सूट हमेशा बेकिंग रहा है, ब्रेड्स रहा है, डिजर्ट्स रहा है, प्रोग्रेसिव, मॉडर्न। आई थिंक एसएमईज ऑफ कोर्स नॉर्थ ईस्टर्न टेक तो मिलेगा, पर एक मॉडर्न ट्विस्ट आई थिंक हमको आज नयन के मेन्यू पे शायद देखने मिले। एंड ऑफ कोर्स
आज थेचा तो जरूर मिलेगा with सुवर्णा जी. So I'm really excited. I think एक बहुत diverse menu होगा सबका आज. Absolutely. Alright, home cooks, आपकी आइडिएशन के 10 मिनट अब खत्म हो चुके हैं. आपके 120 मिनट शुरू होते हैं. For the one last time on our count. 3, 2, 1. Let's go. Go guys. Go guys. All the best. ये डर नहीं है कि 5 मिनट में सामान आएंगे कि नहीं आएंगे. इस बात की खुशी है कि पेंट्री पूरे टाइम खुली है. हम जब चाहे अपना सामान ले सकते हैं. सबसे पहले पेंट्री से जाके मैंने स्टार्टर का जो भी सामान है मैं सबसे पहले उसको लेके आ गया. सबसे पहले पेंट्री से मैंने क्रैब उठाया, लेमन ग्रास उठाए, बेसिल उठाया, टोमेटो उठाया, उसका जीरा पाउडर उठाया है, जिंजर, गार्लिक, ऑनियन सब कुछ उठा लिया. Go Nayan. Go शांता दी. आज एक आखिरी बार मास्टर शेफ में अपना कुकिंग शुरू करने वाली हूँ. एक अजीब सा फीलिंग है कि आज के बाद हम यहाँ पर खाना नहीं बनाने वाले हैं, लेकिन खुशी भी है कि फाइनल पड़ाव पे मैं हूँ. आज मैं खुश हूँ. टॉप 3 में पहुँच गई. मेरा सपना लगभग पूरा हो चुका है. शेफ संजीव कपूर हमारे लिए चैलेंज लेकर आए हैं. हमारे लिए सबके लिए डिफिकल्ट है, लेकिन जैसे कि आज फिनाले है, बहुत अच्छे से कुक करना है, सब कुछ अच्छा बनाना है. इतने दिनों का जो मेहनत है आज वो रंग लाने वाली है. शेफ कोर्ट सामने है, सामने मेरी ट्रॉफी है. बहुत अच्छा करने वाली हूँ मैं और मुझे भरोसा है कि मैं ही जीतूंगी. मैं अपने वर्क फ्लो ऐसा रखने वाली हूँ कि मैं अपना स्टार्टर के साथ साथ मेन कोर्स और डेजर्ट साइड बाय साइड सारी चीजें मैं करूँ. इसी वजह से मैं सबसे पहले अपना राइस चढ़ाती हूँ. उसके बाद मैं अपना बैम्बू चिकन का मैरिनेशन बनाती हूँ, मैरिनेट करती हूँ. और उसके लिए मैंने अपने डिश में फॉर्चून प्रीमियम कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल का यूज किया है. Awesome. वेरी गुड शांता. सबसे पहले मैंने प्रॉन से उनको मैरिनेट करके रख दिया ताकि अच्छे से मैरिनेट वो बन जाए. तोरे के ऊपर की जो रेशाएं होती जो हम फेंक देते हैं, आज मैं उससे ठेचा बनाऊंगी. ये सबसे मेन एलिमेंट्स है आज के मेरे डिश में. तोरे मैंने अच्छे से पील कर लिया है. क्या बोली थेचा? Sometimes I wonder how her mind works, you know. Literally, combination she thinks is so unusual. Like यार ये पागल है, ये क्या बना रही है? But actually it works. Actually it works. आज का जो लास्ट चांस है फिर अपने आप को प्रूव करने का, उसके लिए तो पूरी ताकत ही लगानी है. और सिर्फ जजेस को ही नहीं पूरे भारत को दिखा देना है कि सुवर्णा क्या है, सुवर्णा के महाराष्ट्र क्या. आज मुझे एक प्लेट में मेरा महाराष्ट्र फिर से दिखाना है जो मैंने ऑडिशन में दिखाया था. मैंने अपनी क्रैब करी का जो स्पाइसेस है उसको मैंने पहले टोस्ट करने के बाद बॉश के मिक्सर में ब्लेंड किया. होम कुक्स याद रखिए, जो सबसे ज्यादा समय लेगा उसको सबसे पहले शुरू करिए, पर ये मत भूलिए फर्स्ट कोर्स 40 मिनट में टेबल पे होना चाहिए. ऑल द बेस्ट. नयन बहुत अच्छी खुशबू आ रही है. नयन आग लगा दे आज. सामने जो शेफ कोर्ट और ट्रॉफी है वो जीतना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिनाले की लास्ट मोमेंट पे आके अगर ये नहीं जीता तो तब उड़ाने का कोई मतलब नहीं. मैं अपने 100% देना चाहता हूँ. आखिरी चैलेंज में मैं जजेस को इतना अच्छा डिश खिलाने चाहता हूँ कि वो पूरी मास्टर शेफ जर्नी को याद करते रहे ये डिशेस को टेस्ट करने के बाद. नैन ज्योति, शेफ क्या बन रहा है आज? शेफ मैं स्टार्टर में एक करी क्रैब बना रहा हूँ. ओके. किस टाइप की करी? कोकोनट बेस्ड करी. ओके. क्रैब मेरा बहुत फेवरेट है. समर में हमारे पीछे एक छोटे से नली जैसा है, वहाँ के साइड में क्रैब्स निकलते हैं छोटे छोटे, तो वहाँ पे क्रैब पकड़ने जाते हैं. ओके. और घर के सामने एक नारियल का पेड़ है, वहाँ से नारियल तोड़ के हम लोग उसका मिल्क निकाल के हम कड़ी बनाते हैं कोकोनट के साथ. Okay. तो मेरा बहुत फेवरेट है और मेरे घर वालों का भी बहुत फेवरेट है. तो वही वर्जन में थोड़ा अलग स्पाइसेस के साथ बना रहा हूँ आज. और मेन कोर्स में मैं बना रहा हूँ हारू कुमुड़ा. इट मीन्स एसएमई स्टाइल डक और एसगॉट के साथ. डक कैसे कुक करेंगे? डक को मैं स्पाइस रैप करके उसको थोड़ी देर पैन में कुक करूँगा. स्किन साइड थोड़ा क्रिस्पी होने के बाद मैं चाकू के ऊपर कुक करूँगा दोबारा. ओके. ये डक का जिस तरह से मुझे समझा रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टाइम के हिसाब से आप बिल्कुल कुकिंग ऑफ डक इज इम्पोर्टेंट. आप
समझें उसको। देखिए अब डबल कुक करेंगे ना? एक बारी पैन पे फिर स्मोक। बी केयरफुल। और डेजर्ट में क्या है? डेजर्ट में मेरा स्ट्रॉबेरी एंड ब्लूबेरी का मिक्स बेरी सोबे है। साथ में मैं आमंड और पिस्ताशियो का एक ऑन जैसा बना रहा हूँ। ऊपर पिस्ताशियो का क्रीम होगा और कबाब चीनी का एक क्रिस्प बना रहा हूँ। ज्योति, इंटरेस्टिंग चॉइस है आपकी। आपकी चॉइस में आपकी जर्नी दिख रही है, आपकी तिनसुकिया के वो घर के पीछे की लेक भी दिख रही है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आपने सोरबे लिया है जिसको वक्त लगेगा, आपने डक ली है जिसको वक्त लगेगा। आज आपकी वक्त के साथ वाकई लड़ाई। यू हैव टू रियली स्पीड अप। ऑल द बेस्ट। शांता जी, वाह, क्या बन रहा है फर्स्ट कोर्स में? सुंगा मांखो बैम्बो चिकन। शांता जी, आप इसको ओवन में पकाएंगे? नहीं, मैं गैस में इसको जलाऊंगी। शांता जी, पकने में वक्त लगेगा इसके अंदर, तो प्लीज समय का ख्याल रखिए। राइट। और सेकंड कोर्स में क्या है? सेकंड कोर्स में आज मैं बहुत एक जो कि इंडिया में बहुत जगह में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पखाला बोलते हैं, कहीं पांता भात बोलते हैं। मेरे वहाँ पर हम लोग पोयता भात बोलते हैं। बहुत अंडररेटेड एक खाना है, लेकिन अभी समर्स में बहुत खाया जाता है। मैं चाहती हूँ कि मेरा वो डिश लोगों के सामने आए, तो मैं आज वो बना रही हूँ। साथ में उसके साथ बहुत सारे एलिमेंट्स है, जैसे कि बिलाही पूरा, एक है ड्राई फिश का चटनी, एक गुंदरुक का सैलेड है, एक रोस्टेड टमाटो का सैलेड है और मासपुरा यानी कि फिश मैश और जैक फ्रूट सीड्स का ऑब्वियसली बैम्बू शूट के साथ। क्या? ओह माय गॉड, कब तैयार होगा? आएगा शेफ। और मीठे में? मीठे में है शेफ का फेवरेट केतली पिठा। केतली पिठा। It's a technical dish but so beautiful. तो उसको केतली में पकाएंगे आप? हाँ शेफ, केतली तो है नहीं। आज शांता जी बिल्कुल रेडी आई है। आज तो बिल्कुल सब है। तो केतली पिठा के साथ क्या दे रही है शांता जी? स्टफिंग दे रही हूँ, उसके साथ डार्क चॉकलेट और कोकोनट रहेगा। हम लोग तिल गुड़ ये सब यूज करते हैं और साथ में क्योंकि केतली पिठा थोड़ा सा ड्राई रहता है, तो उसको खाने के लिए साथ में एक सैफरन का रबड़ी दे रही हूँ और ऊपर में चाय का फोम जाएगा। वाह, सो गुड़, चॉकलेट, सैफरन, चाय का फोम, रेनबो। आई कैन सी दैट रेनबो। ऐसे रंग ही दिख रहे हैं, ऐसी खुशबू दिख रही है और ये जो मुस्कुराहट है ना, और जिस तरह से आपने बताया है, ये कॉन्फिडेंस। यस सर। सबसे जरूरी चीज। कीप स्माइलिंग। यस सर। ऑलराइट सुवर्णा जी। यस शेफ। आज बहुत स्ट्रेस में है। इसका मतलब बहुत स्ट्रेस में है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि सुवर्णा जी ने मास्टर शेफ किचन में आके पहली बार मेजरिंग और स्केलिंग सीखी, वरना सुवर्णा जी सब कुछ ऐसे अंदाजे से बनाती थी। आज सुवर्णा जी जो है फाइनल्स में यूज कर रही है स्केल। चलो, क्या बन रहा है आज? स्टार्टर में क्या है? स्टार्टर में पैन से प्रॉन्स बना रही हूँ, साथ लौकी तोरई का एक ठेचा आएगा और मैंगो एवोकाडो का एक फर्म आएगा और एक प्रॉन्स के ऊपर एक मैं शीट बनाऊंगी टापियोका और पटाटे के स्टार्च के साथ, एडिबल फ्लावर के साथ, थोड़ा ट्रांसपेरेंट उसको अलग लुक देने के लिए। तो आज अपनी प्लेटिंग पे पहले से ही ध्यान जा रहा है, पहले से ही सोच के रखा है कि प्लेट दिखेगी कैसे। हाँ शेफ। आज अपनी एक गेम लेके आ रही है ना? वेरी गुड, दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट। थैंक यू शेफ। मेन कोर्स में आप मटन चॉप दे रही हैं? हाँ शेफ, मटन चॉप विद आर्नी भात और पाठारी बरू प्रभु सांबर रसा आएगा और उसके साथ जवार का क्रिस्प आएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए, महाराष्ट्र में बहुत घूमा हूँ, बहुत ज़्यादा समय बिताया मैंने, तो खुशबू तो वैसे ही अच्छी आ रही है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो प्रेशर है ना, ये नापने तोलने का, जो हायर चीज़ें होती है ना जिंदगी में, जैसे प्यार तोल के नहीं करना चाहिए, तो खाने में भी कभी कोई ऐसे प्रेशर डाले ना कि तोलने से ही अच्छा होता है, ऐसे होता है, ऐसा नहीं। कभी इस झांसे में मत आना, अपने दिल से करना। हाँ सही। ठीक है? क्या बात। तो मीठे में एक बार फिर से खरवस ट्राई करिए। सोना जी, आपने लास्ट टाइम खरवस ट्राई किया था पर और इतना एक्साइटिंग नहीं था वो, याद है ना आपको? आज ओरिजिनल खरवस मिलेगा। वेरी इंटरेस्टिंग। ऑल द बेस्ट सुवर्णा जी, ऑल द बेस्ट। बैम्बो चिकन बनाने के लिए मैं बैम्बो लेती हूँ और उसके अंदर एक एक करके सारे चिकन की पीसेस डाल के उसको अच्छे से प्रेस करती हूँ, क्योंकि अगर अंदर चिकन के बीच में हवा रह गया तो हो सकता है कि वो ना पके। शांता जी, हो जाएगा? हो जाएगा। पक्का? यस। क्योंकि कायदे से क्या होता है कि जब खुली आग के ऊपर बैम्बू डालते हैं तो उसको सब तरफ से आग मिलती है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है। यहाँ पर दो अपॉर्चुनिटी आपके पास हैं, एटलीस्ट आप इसको 2 चूल्हे की आग तो दे सकते हैं। यस सर। सोचिए मैक्सिमम आग कैसे दें, क्योंकि
स्टार्टर है, सबसे पहले जाना। ओके, थिंक अबाउट इट। ये था आपका आज का अमूल का नुस्खा। शेफ्स भी थोड़े कॉन्शियस हो रहे हैं क्योंकि शेफ को ये लग रहा है कि इतनी जल्दी ये बैम्बू चिकन पकेगा कि नहीं, आज इसका स्टार्टर निकलेगा कि नहीं। लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि 45 मिनट्स काफ़ी है बैम्बू चिकन पकने के लिए। मुझे शांता की ये बैम्बू की टेक्निक बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। मॉइस्ट चिकन, फ्लेवरफुल चिकन, बहुत स्वाद बनता है ऐसे टेक्निक के साथ। मुझे जनरली डर लग रहा है, आई थिंक समय थोड़ा कम है। एक्चुअली मुझे भी पहले ऐसा लगा था कि समय, बट अगर वो जो बैम्बू की सिलेक्शन है, आई थिंक उसको पता है कि कैसा बैम्बू यूज करना है, तो उसकी जो थिकनेस है तो हीट पेनिट्रेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगा। और एक बार हीट अंदर चली गई तो ट्रैप हो गई, तो उसके बाद में अंदर ही अंदर है। जनरली इससे 12 से 14 मिनट में एक चिकन ब्रेस्ट पक जाती है। ऑब्वियसली बेस्ट चीज है, तीनों जो हैं कंट्रोल में दिख रहे हैं। तीनों ऐसे लग रहे हैं कि हमें कोई हरा नहीं सकता। But also 3 of them are proving that why they are here. इनके खाने की बारीकी है, इनकी सोच, और मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज स्टैंड कर रही है वो है सुवर्णा जी का खरवस। शेफ उन्होंने ट्राई किया था खरवस यहाँ पे एंड डिडंट वर्क एट ऑल। अब फिनाले में एक हारी हुई चीज को कहते नहीं, उस दिन मैंने गलतियों से सीख के आई एम गोना इम्प्रूव एंड आई एम गोना इम्प्रेस यू। वो मुझे एटीट्यूड बहुत पसंद है। आई एम गोना रिपीट दैट चैप्टर बट दिस टाइम आई एम गोना विन। करेक्ट। बट नयन ज्योति का मुझे थोड़ा टेंशन है बिकॉज यू नो फर्स्ट कोर्स में क्रैब को क्लीन करना, ब्लांच करना, उसका मीट निकालना, एक क्रैब का सैलेड दे रहे हैं फर्स्ट कोर्स में, उसके बाद डक है, फिर सॉर्बे है। सारी चीजें सुनने में ऐसा लग रहा है कि समय लेंगी, तो आई थिंक वो उनकी जो रेस अगेंस्ट टाइम है वो शायद सबसे ज्यादा है। हाँ, समय तो किसी के लिए नहीं रुकेगा, वो टेंशन तो है ही। एंड जो मुझे एक चीज इम्प्रेस भी कर रही है लेकिन साथ में डर भी लग रहा है कि बहुत सारी चीजें कर रहे हैं एंड दे आर नॉट लीविंग एनीथिंग टू चांस कि ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। पूरा हिम्मत चाहिए करने के लिए। एब्सोल्युटली। होम कुक्स, आज बात है वक्त बदलने की, इसलिए वक्त का ध्यान जरूर रखिएगा। आधा घंटा हो चुका है, सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं आपके फर्स्ट कोर्स का। ऑल द बेस्ट, वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड। मैं थोड़ा और ज़्यादा फोकस करके बैम्बू चिकन अच्छे से रोटेट कर रही हूँ ताकि हर तरफ से वो पके, कहीं कच्चा कहीं पका हुआ ना रहे। आज फिनाले है, ऐसा गलती मैं नहीं कर सकती। शांता जी, पहला कोर्स अभी कितना दूर है, कितना टाइम लगेगा आपको? शेफ हो रहा है, मुझे लगता है हो जाएगा टाइम पे। बैम्बू देख के लग रहा है कि हो रहा है क्योंकि जूसेस निकल रही है। इसका मतलब वो अंदर से पक रहा है। ओके, पहला कोर्स ऑफ कोर्स आप कंट्रोल में, आपने टाइम किया है। ये मत भूलना फर्स्ट कोर्स से सेकंड कोर्स के बीच में आपके पास सिर्फ 45 मिनट्स है, उसका भी प्रेप आपको शुरू करना है। ओके, गुड लक। वैसे सुनते ही बाकी सारे गैसेस पे मैंने चीजें चढ़ा दी। जो रबड़ी बनाने वाली हूँ उसके लिए मैंने अमूल मिल्क का यूज किया है। सुवर्ण दी प्रॉन्स डन है, पता नहीं वो क्यों नहीं हो रहा है। ओवर कुक हो जाएगा, निकाल दे पैन से। हाँ, जो मैंने मैरिनेट करके रखे थे प्रॉन्स, उसको मैंने अच्छे से पैन सीयर कर लिया है। जो मेरा तोरई का ठेचा है वो तो कंप्लीट है, वो मैंने साइड में रख दिया है। सुवर्णा जी, कैसे चल रहा है फर्स्ट कोर्स की तैयारी? अभी मूस बनना है, फोम बनना है। हाँ सर। ओके, अब थोड़े डरे हुए लग रहे हो, क्या हो रहा है? एनी प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम नहीं, स्पीड बढ़ा रही हूँ अपनी, ये निकालना है। सुवर्णा जी, वो फिर से वही बात हो रही है जो हमेशा होती है, रिलैक्स। ओके, टेक अ डीप ब्रेथ, कंसंट्रेट करिए। आपने आज जितनी भी प्लेट्स बाहर निकालनी है सारी सेम होनी चाहिए। ओके, कुछ ओवर कुक नहीं, आराम से। फ्लेवर्स आपको पता है, टाइमिंग आपको पता है, आपको सब आता है, डरना नहीं है। ओके, क्या क्या बचा है अभी फर्स्ट कोर्स के लिए करने के लिए? फोम बचा है, उसी को भी मैं ब्लेंड कर रही हूँ। और सेकंड कोर्स का तैयारी शुरू हुई अभी? हाँ, मैंने मटन पका दिया है। ओके, परफेक्ट। टेक अ डीप ब्रेथ। ये टाइम स्ट्रेस लेने का नहीं है, कंसंट्रेट करने का। ओके, कम ऑन सुवर्ण दी, जल्दी कर नयन। स्टार्टर का ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स रेडी हो चुके हैं। मैंने एक पैन में बेसिल ऑयल भी बना लिए हैं, एक पैन में पाइनएप्पल भी ग्रिल कर लिए हैं। नयन, कैसे चल रहा है फर्स्ट कोर्स की तैयारी? शेफ ऑलमोस्ट हो चुका है, बस ये लास्ट एलिमेंट है पाइनएप्पल। ओके, इसमें आपने फैट डाला? अभी ऑयल डाल के थोड़ा उसका भून डालने वाला हूँ। अगर आपको कैरेमलाइजेशन चाहिए, आपको स्वीटनेस चाहिए थोड़ी, और अगर आपका पाइनएप्पल थोड़ा अनराइप लग रहा है, डोंट हेजिटेट, आप इसमें ऊपर से थोड़ी और चीनी और फैट अपने आप डाल सकते हो वो स्वीटनेस के लिए। ओके, कैरेमलाइजेशन बिना चीनी के कभी नहीं होगा। ऑलराइट, और ये था आपका अमूल नुस्खा ऑफ द डे।
दे, मीठी चीज को मीठा बनाया जा सकता है। ओके, क्रैब को स्टीम कर रहे हो? क्रैब को मैंने फर्स्ट हाफ फ्राई फिर कड़ी में कुक किया मैंने दोबारा। ओके, अभी क्रैब कहाँ है? क्रैब में उस टाइप निकाल रहा हूँ। अच्छा, क्लीन कर रहे हो आप क्रैब। लेट्स हैव अ लुक। आप इसको वापस इसके अंदर भरने वाले हो? नो शेफ, मैं एक बाउल में सर्व करने वाला हूँ। ऊपर से ये शेल रहेगा डेकोरेशन के लिए। ठीक है, बिकॉज आप क्रैब अंदर से क्लीन कर रहे हो, मेक श्योर कि जितना भी क्रैब मीट है उसमें शेल ना है। ठीक है, अच्छे से उसको पिक करना नाइसली एंड क्लीनली। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। शेफ, गरिमा का जो लास्ट मिनट का जो टिप है, स्वीटनेस ऐड करने के लिए उस पाइनएप्पल में थोड़ा सा फैट ऐड कर सकते हैं। फैट की वजह से वो कैरामलाइज और ज़्यादा होंगे और स्वीटनेस भी बढ़ेंगे उसका। तो मैंने उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको दोबारा कैरामलाइज किया। उसमें कलर आ रहा है परफेक्टली और मैंने टेस्ट किया तो वो मीठा लग रहा है। अभी टेस्ट कर लिया? यस शेफ। मैं दूर से देख रहा था, मैं कहा शांता जी इतनी खुश है। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसका फ्लेवर इंटैक्ट रखिए जब तक प्लेटिंग नहीं होती। ऐसा ना हो कि चूई हो जाए या ठंडा हो जाए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तीनों कैरेक्टर लोग बहुत डिफरेंट है, अपने कैरेक्टर से बहुत डिफरेंट है, पर अगर आप सच में देखो तो आई थिंक सुवर्णा इज लाइक द मोस्ट डिजर्विंग पर्सन टुडे। मेरे हिसाब से वो एक्चुअल मम्मी है जो किचन में घर में 3 बच्चों को पाल के वहां से निकल के सीधा एक चलान मारी है मास्टर शेफ की किचन में और आज फिनाले तक भी पहुंच गई। हर जर्नी फॉर मी इज द मोस्ट अमेजिंग टू सी। आज जो मुझे मैंगो और एवोकाडो की जो फॉर्म बनानी है उसके अंदर जो एक फैट की मात्रा भी मुझे अच्छे से चाहिए, जिसके लिए मैं अमूल का क्रीम और अमूल की दही यूज करने वाली। बाकी सब छोड़िए, ठेचा बन गया? हाँ शेफ, ये सुवर्णा जी, बाकी कुछ पता नहीं मेरे को, लेकिन मैं आपके ठेचे को तो बहुत मिस कर रहा हूं। थैंक यू शेफ। फर्स्ट कोर्स का क्या-क्या हो गया, क्या-क्या रह गया? प्रॉन्स बन गए, फॉर्म बन रहा है, पिज्जा बन गया है, मैंगो एवोकाडो फॉर्म रेडी है। हाँ शेफ। ये उसका मिक्सचर है? हाँ शेफ। इसमें अभी लम्प्स दिख रहे हैं मेरे को। इसको छान लीजिएगा वरना लम्प्स जो है वो फोम गन से निकलने नहीं देंगे। प्रेजेंटेशन के बारे में सोचिएगा। हाँ शेफ। आज जो मुझे मैंगो और एवोकाडो की जो फॉर्म बनानी उसके लिए मुझे काफ़ी सावधानी रखनी, क्योंकि अगर थोड़ा भी एक चंक से या कोई एक पार्ट भी साइफन करके छेद में आ जाता है तो मेरी फॉर्म बाहर निकलेगी नहीं। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का भी मुझे डर है, तो उस पर मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट आज करना है। वरना जल्दी कर। मेरे डिशेस बहुत सिंपल है लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट कोर्स तो बहुत कम टाइम में बन जाएगा, लेकिन सेकंड कोर्स बहुत लंबा प्रोसेस होने वाला है इसका। डक भी कुक करने के बाद उसको रेस्ट भी करना है और डेजर्ट भी बनाना है साथ में, तो थोड़ा सा प्रेशर तो हो रहा है फिनाले का। होम कुक्स, आपके पहले कोर्स के लिए आपके पास बचे हैं सिर्फ 5 मिनट, यानी कि प्लेटिंग शुरू हो जानी चाहिए। Let's go, we are very excited। आप सबके काउंटर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। Let's go, let's go, let's go। फर्स्ट कोर्स का टाइम होने वाला है। मुझे सबसे अच्छी प्लेटिंग नयन की लग रही है। उसने इतने बड़ी बड़ी क्रिएशंस की जो हम इतने बड़े बड़े शहरों में रहकर नहीं सीख पाते, उसने एक छोटे से गांव में रह के सीख लिए। तो मुझे लगता है वो डेफिनेटली डिजर्व करता है। उसका हार्डवर्क, उसका एक प्योर हर्ट है जो उसके खाने में भी दिखता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि नयन ही जीते। मेरे पास बैम्बू का प्लेटर है, ऑलरेडी उसमें बैम्बू का फ्लेवर है, वो स्मोकीनेस है, उसको मैं प्लेटर अलग करके उसी पे डाल के मैं सर्व करने वाली हूँ। Oh my God, this is looking like a dream boat। कोई साथ में सॉस है, कुछ है कि शेफ नहीं है, इसका फ्लेवर इसके साथ आएगा और तिल डाल रही हूँ मैं ऊपर से। अच्छा, I love that। मुझे लगता है एज ए स्टार्टर मैंने ऐसी एक चीज़ बनाई है जो कि गैस पे बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, लेकिन मैंने उस पर जीत हासिल की है। मुझे अपने रूट्स पर बहुत भरोसा है, अपने फ्लेवर्स पर भरोसा है। नैन, सिर्फ 5 मिनट है पहला कोर्स सर्व करने के लिए। क्या बचा इस कोर्स में? शेफ, इसका बस फोम बनाने वाला हूँ। बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए फोम बनने के लिए। ओके शेफ। ऊपर गार्निश क्या है इसके ऊपर? और ये बेसिल ऑयल में डालने वाला हूँ। ठीक है, और इस टाइम पे सब गैसेस खाली पड़ी हैं, कुछ ना कुछ करते रहिए क्योंकि अगले कोर्स में भी समय बहुत कम है आपके पास। ये फिनाले है नैन ज्योति, इतनी दूर आए हैं, यहाँ से वापस नहीं जाना। गुड लक। थैंक यू शेफ। तो स्टार्टर का सारे एलिमेंट्स रेडी हो चुके हैं और साइड बाय साइड में मेन कोर्स का भी एलिमेंट्स रेडी कर रहा हूँ। डबल चार्ज किया सुवर्णा?
मेरे दिमाग में एक इमेज थी कि मुझे कैसे प्लेटिंग करनी है। मैंने 2 प्रॉन्स रखा है, उन 2 प्रॉन्स के बीच में मैंने तोरई का ठेचा रखा है और साइड में मैंने फर्म से मेरी जो मैंगो और एवोकाडो की फर्म है वो मैं रखी है। आपके सिग्नेचर 3 कोर्स मील के पहले सिग्नेचर फर्स्ट कोर्स को सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। फाइनलिस्ट, टाइम टू गेट रेडी। तो मैं तुरंत अपना फर्स्ट कोर्स का जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसको प्लेट पे रखा, उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की। मैं ज्योति, ऑल अंडर कंट्रोल, लुकिंग वेरी गुड। डक शुरू कर दिया पकाना? डक का मैंने सॉस बना दिया जो डक का बोन और एस्कॉर्ट के साथ कुक होगा। कितना टाइम लगेगा डक को पकने में? मैंने अगर पैन में कुक करूँगा तो शायद 10-12 मिनट में हो जाएगा। 10-12 मिनट में डक कुक हो जाएगी। सारी डक्स जो हैं वो प्रिडिक्टेबल नहीं होती हैं, समय ज्यादा लगता है। ओके, सो टाइम टाइम टाइम, कुछ रेस तेज भाग के हो सकती है लेकिन कुकिंग कई चीजों की स्लो होती है। कीप दैट इन माइंड। वक्त से लड़ना सीखो, वक्त जिताएगा। ऑल द बेस्ट। डक ब्रेस्ट को परफेक्टली कुक करके उसको रेस्ट करना जरूरी है, और अगर बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी हो गया तो अंदर से ड्राई हो सकता है, उसका जूसीनेस कम हो जाएंगे, और अंडर कुक रह गया तो भी उसका टेस्ट नहीं आएंगे। तो उसको परफेक्टली कुक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ संजीव कपूर से ये टिप मिलना आई थिंक बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। शांता, नयन ज्योति, सुवर्णा, हम लोग तैयार और उत्सुक दोनों हैं आपकी डिशेस को चखने के लिए। आखिरी 1 मिनट। लेट्स गो गाइस, वी आर वेटिंग। मेरे जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत अलग अलग हैं, तो उस बात को मैं ध्यान रख रही हूँ कि मैं अच्छे से टाइम मैनेज कर पाऊँ और मेरे फ्लेवर्स इंटैक्ट रहें, टाइम पे सारा कुछ मैं ख़त्म कर सकूँ। लास्ट में मैंने करी बनाई उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके उसका एक फोम बनाया है, और फोम प्लेट पे रखने के बाद और प्लेट का ब्यूटी और ज़्यादा एलिवेट हो रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप कि जजेस को भी प्लेटिंग देख के बहुत पसंद आए। ऑलराइट होम कुक्स, आपका पहला कोर्स सर्व होगा in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैं जैसे डिश सोचा था, जिस तरीके से प्रेजेंट करने के बारे में सोचा था, वही दिख रहा है प्लेट पे। सारे एलिमेंट्स है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं एक्साइटेड हूँ जजेस को ये डिश टेस्ट करवाने के लिए। आज फाइनली मेरा पहला कोर्स जा रहा है शेफ्स के सामने। आज इतने बड़े शेफ मुझे जज करेंगे, उनसे मैं फीडबैक लेने वाली हूँ, और वो फीडबैक इन फ्यूचर मेरे लिए बहुत काम में आने वाला है। Amazing. First of all, congratulations guys. आप लोगों का ये पहला कदम है towards the victory. This all looks very very good. सुवर्णा जी, आपसे शुरू करते हैं। मैंने पैन सीयर प्रॉन्स बनाए हैं तोरई के ठेचे के साथ, और मैंगो और एवोकाडो का फोम बनाया है। मैम, शेफ, मेरा डिश का नाम है सनशाइन ऑन ए ब्राउ। करी क्रैब है, साथ में ग्रिल पाइनएप्पल और बेसिल ऑयल है साथ में। फोम किस चीज का है? वो करी का ही मैंने फोम बनाया, थोड़ा लाइट करके। शेफ, मैंने आज बनाया है सुंगा मांखो बैम्बो चिकन, और उसके ऊपर आपने ब्लैक सेसमी का पेस्ट डाला है। अमेजिंग। आई थिंक तीनों जो डिशेस दिख रही हैं, The contrast of colors, texture, जितना ऐसे है, कैसे लग रहा है कि एक बहुत ही सुपीरियर रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के खा रहे हैं। मतलब इट्स प्लीजिंग टू द आई। फर्स्ट थिंग व्हेन यू सी इट यू से वाओ। सो उसमें तो बिल्कुल पास है। और कहीं ना कहीं आप सब दिख रहे हैं इसमें नयन ज्योति, क्योंकि हम आपको इतने समय से जानते हैं। जब भी आप खाना खिलाते हैं तो घर से, दोस्तों से, या अपने दोस्तों के साथ जो पार्टी करते हैं वो वाला खाना यहाँ पे दिख रहा है कि नयन ज्योति जो है वो घर के पीछे से छोटे छोटे क्रैब्स पकड़ के, क्रैब्स पका के उसको एक सैलेड में डालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे शांता जी दिख रहा है कि आपने बैम्बू के अंदर मेहनत से, कॉन्फिडेंस से अपना खाना बनाया है, सामने रखा है, बहुत क्लियर है। और सुवर्णा जी, आपका ठेचे का प्यार, सी फूड का प्यार, और साथ में आपकी जो मास्टर शेफ की जर्नी है वो इस एवोकाडो और मैंगो के फॉर्म में दिख रही है कि हाँ, ये मैं हूँ और ये मैंने यहाँ से सीखा। बहुत अच्छा। We are very excited to try. आप लोग जाइए, आपके पास 45 मिनट है आपका दूसरा कोर्स रेडी करने के लिए। भागिए। गुड लक।
तो वो एक रिएक्शन देख के हमें काफ़ी सेटिस्फेक्शन मुझे हो रहा है कि चलो हमने एक फर्स्ट मील है जो कोर्स है हमने कंप्लीट किया है और हमने उनको नाखुश नहीं किया है अभी। और मुझे जोश आ रहा है कि नेक्स्ट प्लेट है वो भी इससे और बेहतर निकलनी चाहिए। गो नयन गो। वेरी गुड। वापस तीनों लोग अपने अपने काउंटर में आए हैं सेकंड कोर्स बनाने के लिए। तो सेकंड कोर्स का जो मेरा डिश का नाम है वो है हारू कुमुरा, दैट मीन्स डक विच एसगॉट। सारे एसएमईज लोगों को ये डिश बहुत पसंद है। सेकंड कोर्स के लिए मेरा जो सॉस है सारा फ्लेवर उसमें ही है, तो वो मैं सबसे ज़्यादा टाइम उसमें ही लगा रहा हूँ ताकि वो उसका फ्लेवर जल्दी से सही से रिलीज हो और डक के साथ परफेक्टली वो मैच करे। तो शेफ सबसे पहले नयन ज्योति की बात करें अगर, जैसा उसने कॉन्ट्रास्ट ऑफ कलर्स यूज किया है, टेक्सचर्स यू कैन सी, मतलब स्मूथनेस दिख रही है, थोड़ा क्रिस्पी दिख रहा है, क्रैब को अच्छे से रंग दिया है, उससे ऊपर से ढका है अंदर क्रैब के। सिलेक्शन ऑफ बोल। आई थिंक प्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो ये एब्सोल्युटली फिनाले की डिश है, फिनाले का प्रेजेंटेशन है, फिनाले की सोच, फिनाले का थॉट इसमें दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि मैंने जो मेहनत किया है प्लेट में, जो कलर दिखाने की कोशिश की है वो रंग लाई है, उनको पसंद आए हैं। बस प्रे कर रहा हूँ कि टेस्ट भी उनको पसंद आए। The sourness killed me. So perfect. I think वो अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। दैट फ्रूटीनेस एंड टैंगीनेस जो है इस सॉस में दिख नहीं रही थी, लेकिन चखने के बाद में आंखें खुल जाती। इनोवेशन इज सरप्राइज, इनोवेशन इज दैट यू डोंट एक्सपेक्ट, इनोवेशन इज कि ये मैंने उम्मीद नहीं की थी, तो उम्मीद से ज्यादा इज इनोवेशन। तो वो उम्मीद से ज्यादा सॉस का आई थिंक ये जो पाइनएप्पल का एसेंस पकड़ा है और उसको खट्टे मीठे तीखे के बीच में बैठा दिया है, आई थिंक वो इस डिश की खूबी है। आई थिंक पाइनएप्पल इज द स्टार फॉर मी मोर देन द क्रैब, बिकॉज वो जो आप बोल रहे हैं ना एकदम से वो आंखें खोलते हैं, बोल रहा है ओह माय गॉड व्हाई डिडंट आई थिंक ऑफ दैट। या क्रैब इतनी परफेक्टली कुक्ड है। आई एम वेरी हैप्पी विद द टेक्सचर ऑफ द क्रैब, द जूसीनेस ऑफ द क्रैब। उसके साथ वो जो क्रीमीनेस है सॉस की, जो पाइनएप्पल का डायमेंशन आ रहा है, कोकोनट का फैटीनेस, द स्पाइस, स्वीटनेस, वेरी वेरी वेल बैलेंस्ड। एंड द ऑयल, इवन दो ऑयल है, इट्स सो रिफ्रेशिंग क्योंकि बेसल ऑयल है। एवरी नाउ एंड देन जब थोड़ा सा बेसल का फ्लेवर आता है, इट्स ऑलमोस्ट एज इफ इट्स क्लीनिंग योर पैलेट। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी वेल एग्जीक्यूटेड डिश। सॉस में क्या है शेफ, उसने सॉस को दो तरह से रिप्रेजेंट किया है। एक तो बेस सॉस है, ऊपर से फोम है, तो आई थिंक बेस सॉस बहुत ज्यादा थी। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज, बट स्टिल फॉर मी इट वर्कड। इट इज वेरी मच लाइक नयन ज्योति's पर्सनालिटी। वो बोलता कम है बट एक्सप्रेस फिर भी ज्यादा कर जाता है। सो दिस डिश फॉर मी इज दैट। अमेजिंग। शांता बहुत ऑर्गेनाइज लग रही हो। बहुत अच्छा लग रहा है शांता। मेरा मेन कोर्स का लगभग सभी आइटम बन गए हैं, एक दो आइटम बाकी है बनना। फिलहाल मैं जो रोस्टेड टोमेटो सैलड है वो बना रही हूँ। अब मुझे वो ड्राई फिश वाला चटनी बनाना है और फिश का एक मैश बनाना है। उसके बाद मेरे मेन कोर्स के सारे एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। अगर शांता जी के स्टार्टर की बात करें तो प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग है। मेरे लिए दो चीजें जो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो किस तरह कलर येलो पॉप आउट हो रहा है, किस तरह ब्लैक का कॉन्ट्रास्ट उस येलो को और एक्साइटिंग बना रहा है। ग्रीन एट द बॉटम जो बैम्बू का जो इन्होंने यूज किया, आई थिंक एक बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रेट फ्रॉम असम प्रेजेंटेशन है ना। बिल्कुल, पहली नजर जाके रुक जानी चाहिए। बिल्कुल वैसा ही हो रहा है कि ब्राइटनेस जो है येलो एकदम बहुत स्टैंड आउट कर रही है। टचेस ऑफ ब्लैक सेसमी को रोस्ट करके, क्रश करके वो थोड़ा सा डाला है। थोड़े से एडिबल फ्लावर्स हैं, बैम्बू को अच्छे से बनाया हुआ है। और क्या चाहिए? I think it's also one more thing to pay attention to is कि हमने ये नहीं कहा कि अपनी जो डिशेस हैं ये 3 कोर्सेज में आप बहुत इनोवेट करें। हमने कहा हमको आपका सिग्नेचर चाहिए।
I think that is where Santa understood the brief कि I have to go back home. My signature is home. उसके हिसाब से नजरिए से देखा जाए तो it's a beautiful dish. शांता का सिग्नेचर एक्चुअली उनके ऑडिशन की डिशेस से ही दिख रहा था। जिस तरह से उनके कपड़े हैं, जिस तरह से वो ड्रेस अप होती हैं, जिस तरह से वो बात करती हैं, प्लेट्स, शी इज अ चैंपियन ऑफ हर कम्युनिटी। सो उनका सिग्नेचर है उनकी कम्युनिटी एंड या शी नोज दैट दैट्स व्हाट शी हैज टू रिप्रेजेंट टुडे। आज इतना जी जान लगाया है, ऐसी यूनिक चीज मैंने बनाई है, बस होप कर रही हूँ कि आज मेरा बेस्ट हो। मेरे लिए एक फियरलेसनेस है डिश में, कि अगर फ्लेवर स्ट्रॉन्ग है तो है, अगर कच्चे तेल का फ्लेवर आएगा तो आएगा, अगर आपके मुंह में साबुत मिर्ची आएगी तो आएगी। उस डिश को ऑनेस्टली रिप्रेजेंट करने की एक जो फियरलेसनेस है, दैट्स शोइंग इन द डिश। हर फ्लेवर इंडिविजुअली आपको एक जर्नी पे लेके जाता है। मिर्च एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, रॉ ऑनियन एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, कच्चा तेल एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, और मजे की बात यह है जब साथ में चलते हैं तो मजा बड़ा आता है। you're enjoying every bite. मिर्च लग रही है, बढ़ रहा है, थोड़ा सा और। I think that for me is the beauty of the dish. आज अगर एक्सप्रेशन की बात करें, अगर हम ये बोल रहे हैं कि सिग्नेचर है, तो आई थिंक ये सांता का स्वभाव है। दिस इज हर सिग्नेचर। शी इज फियरलेस। वो गुरखा स्वभाव जो होता है ना, दिस इज इट। I love the chicken, juicy, tender chicken. Cooking of the chicken is perfect. I think इतने छोटे pieces किसी और टेक्निक से बनाने और उसको अंदर से juicy रखना, moist रखना बिल्कुल very difficult. I personally like it as a starter. जो अंदर करी है उसमें वो ही सारे flavors muted हैं. उसके ऊपर जो fresh salad है, चाहे वो onion हो, raw mustard हो या मिर्ची हो, तो मेरे लिए ऐसा स्टार्टर जो इतना फ्लेवरफुल और इतना पंची हो, I enjoy it. जनरली क्या होता है कि जो प्याज है वो उतना ही रॉ में है, वो टेक्सचर भी ऐड कर रहा है, वो थोड़ी खटास भी ऑब्जॉर्व कर रहा है। So for me that really makes a unique dimension of taste. She's tried to make it as authentic as possible. Yeah, fearless है। समय था उन्होंने मसाला लगाकर, ये नहीं उन्होंने सौते किया, नहीं, उन्होंने कहा नहीं, जैसे बनता है वैसे मैं बनाऊंगी। And I love that pride in her. For me this dish represents a pride. खाने को अपना कहना, वाह, अपनापन बताना, जताना, वो आसान नहीं होता। और वहीं से कहते हैं कि ये उसके हाथ में जादू है। वो जो हाथ का जादू होता है वो अपनापन होता है, वो जो रिलेशनशिप इंग्रेडिएंट्स के साथ होती है, दैट मैं किसी तरह से भी मोड़ लूं तुझे, मेरे राह पे ही चलेगी, जैसा रास्ता मैं दिखाऊंगी वैसा ही दिखेगा। तो आई थिंक सांता ने बिल्कुल वैसे ही जो कॉन्फिडेंस हमने कहा, कुछ कहा, उसे मुस्कुराहट के साथ उसने हमारी सबकी सुनी, करी अपनी, और ऐसी करी कि उनके वाह क्या बात। Very nice. Very nice. सुवर्णा जी की प्लेट की बात करें तो चॉइस ऑफ प्लेट इज नाइस। उनको पता था कि जो मैं यूज करूंगी वो व्हाइट्स, रेड्स, ऑफ व्हाइट्स में होगा, तो उसके लिए ब्लैक प्लेट सपोर्ट करेगी। एलिमेंट्स को प्लेट पे जो प्लेस किया है, प्रॉबेबली एक दो चीजें बेहतर प्लेस हो सकती थी, फोम का क्विनेल बन सकता था, जस्ट फॉर द एफर्ट, जस्ट फॉर द जर्नी, इट्स आउटसाइड। या अगर मुझे ये प्लेट आप 2 महीने पहले देते और बोलते कि स्वर्णा जी ने बनाई है, मैं कभी नहीं मानती। सो शी इज कम सच अ लॉन्ग वे। एक मैच्योरिटी है जो उनकी प्लेटिंग में आज दिखाई दे रही है। ये 13 हफ्तों की जर्नी अगर आज उन्होंने एक प्लेट में दिखानी होती, आई थिंक शी इज डन अ वेरी गुड जॉब। मैं प्रेजेंटेशन की बात करूँ, टेक्निकली बात करें, जब भी आप प्रॉन्स को पैन रोस्ट करते हैं तो कर्ल कर जाते हैं, तो उसे स्क्यूअर लगा के उसको ऐसे करके, शी न्यू इट, शी हैज टू ऐड एन एक्स्ट्रा एलिमेंट to make that dish master chef worthy. हम लास्ट में ये डिश टेस्ट कर रहे हैं प्रॉन्स के साथ जस्टिस करने के लिए। सबसे पहले हमें प्रॉन्स टेस्ट करने चाहिए थे तीनों डिशेस में से, बट स्टिल जो उसकी कुकिंग है, जो अंदर मॉइस्चर है, डिग्री ऑफ डननेस है,
इसको इस हद तक ठीक करने के लिए प्रोफेशनल शेफ्स को सालों साल लग जाते हैं। और उसके साथ में बोल्डनेस के साथ में जो ठेचा बनाया, ठेचे में सब्जी का छिलका, सबसे ज्यादा जो मजा उसमें मुझे आ रहा है जो क्रंचीनेस पीनट्स की आ रही है, यहाँ पे सामने उठ के आ रहा है। फोम इज कमिंग, सटल स्वीटनेस, टेक्सचर एकदम परफेक्ट, मुंह में घुलने वाला, मतलब प्रोफेशनल फील। आई थिंक ये होम कुक से मास्टर शेफ बनने का ये मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे आसान तो नहीं कहूंगा, शायद सबसे शर्तिया तरीका मास्टर शेफ है शायद। बूट कैंप है। अमेजिंग। नहीं, आई कम्प्लीटली एग्री शेफ। यही सुवर्णा जी जो हैं जब आई थी तो वो एकदम फिश जो है वो ज्यादा पकाती थी, प्रॉन ज्यादा पकाती थी, उनको ये डर रहता था कि कच्ची ना रह जाए। यहाँ पर इन्होंने परफेक्ट डननेस पकड़ी है कि नहीं, 80% कुक गैस से हटा लो, और वो 80% कुक के बाद जो अपनी हीट में कुक होगा, उसके बाद वो कॉन्फिडेंस कि नहीं पक जाएगी, परफेक्ट डननेस के बाद प्रॉन मिलेगी, वो इन्होंने अचीव किया है। कंप्लीटली एग्री। मेरे लिए जो काम कर रहा है वो तुरई के छिलके की कड़वाहट है, और उसको जैसे उन्होंने यूज किया है, उस कड़वाहट को, आपको लगता है कि ओ स्पाइसी ज्यादा हो गया, फोम आ जाती है और फोम उसको कोट कर लेती है। इट्स लाइक तीखा भी लगेगा लेकिन सोल्यूशन भी साथ में है। आई थिंक दैट वाज ब्यूटीफुल फॉर मी। बैलेंस इस डिश का, प्रॉन की कुकिंग और वो ठेचे की बिटरनेस जो तुरई के छिलके से आई। वेरी वेल पुट। या मेरे लिए 3 चीजें इस डिश में दैट स्टैंड आउट। पहले ऑफ कोर्स प्रॉन की कुकिंग, सीजनिंग परफेक्ट। दूसरी चीज, हम सस्टेनेबल कुकिंग की बात करते हैं, सस्टेनेबल किचन्स की बात करते हैं। एक सब्जी के छिलके के साथ आपने डिश का सेंटर पीस बनाया, ये थेचा। इन फिनाले। या इट्स रिमार्केबल। मेरा दिमाग अब चल रहा है कि मैं अपने किचन में जब हम पंपकिन के छिलके को अभी फेंक रहे हैं, उसके साथ अब हम क्या कर सकते हैं। दिस थेचा इज एन आई ओपनर। आई रियली एंजॉयड द थॉट बिहाइंड इट। इट्स ट्रेमेंडस। और बिल्कुल जैसे शेफ रणवीर आपने कहा, जैसे वो थेचा की स्पाइस किक इन होती है, वो एवोकाडो और मैंगो का मूस काइंड ऑफ काम्स इट ऑल डाउन। इट्स अ रोलर कोस्टर। यहाँ से शुरू होता है डिश, आपको थोड़े थोड़ी थॉट्स भी आती हैं, थोड़ी अब थिंकिंग भी है कि वाओ उन्होंने छिलका यूज किया, एंड देन इट टेक्स यू टू दिस ब्यूटीफुल मेलो स्पेस जो एवोकाडो मैंगो मूस के साथ आ रहा है। इट्स अ रोलर कोस्टर लाइक सुवर्णा's जर्नी। एब्सोल्युटली। सुवर्णा की जर्नी भी ऐसी रही है। ब्लैक एप्रन वापस, ब्लैक एप्रन वापस, ब्लैक एप्रन वापस। सारे ब्लैक एप्रन राउंड्स में सुवर्णा थी, और देखिए आज का This dish is a roller coaster, just like. And it's her. Yeah. It's so true. उनकी जर्नी इससे अच्छी I don't think कोई represent कर सकता था. Very nice. अगर बात की जाए सुवर्णा की, आई थिंक इस डिश में एक रिप्रेजेंटेशन है उनकी खुद की एज अ पर्सन, एज अ शेफ, उनकी एवोल्यूशन की, कि कहाँ से वो शुरू हुए, अब फ्लेवर्स वही हैं, और वही चीज़ को बिल्कुल एक डिफरेंट तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। अगर सिग्नेचर की बात की जाए तो मुझे लगता है कि आज सुवर्णा जी ने इस किचन में अपने आप को ढूंढ लिया। मुझे ये लगा कि अगर ठेचा की बात की जाए तो थोड़ी सी उसकी जो सीजनिंग है वो थोड़ी कम हो सकती है, या यूं कह सकते हैं कि ठेचा की क्वांटिटी थोड़ी कम हो सकती है। जो मास्टर शेफ इंडिया के इस सीजन के विनर हैं वो हैं मास्टर शेफ इंडिया के ग्रैंड फिनाले में कल होम कुक्स बनाएंगे बाकी बचे 2 कोर्स मील। होम कुक्स आपकी पैशन से पहचान की जर्नी के आखिरी 2 कदम, लेकिन विनर कहलाने के लिए, विनिंग ट्रॉफी पे हक जमाने के लिए होम कुक्स को गुजरना पड़ेगा कुकिंग की अल्टीमेट कठिनाइयों से। ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, थोड़ा ओवर कुक लग रहा है, दोनों में डिग्री ऑफ डननेस जो है वो दिख रहा है आपको, तो ये ज्यादा नहीं लग रहा। ये आपने कैसे पकाया है सुवर्णा जी? क्योंकि थोड़ा ओवर कुक हो गया है। दिल से पूछो, सब ठीक हो रहा है? इसके एक बाइट खाने के बाद आपको लगता है कि क्यों मेरी लाइफ में ये फ्लेवर्स पहले नहीं थे। मास्टर शेफ का बेस्ट डिजर्ट, इसको कहते हैं, लोग कर लो बात, इसे कहते हैं डिश। टेस्ट, इनोवेशन और प्रेजेंटेशन के सबसे ग्रैंड टेस्ट में जो होम कुक करेगा हर उम्मीद को पार, विनिंग ट्रॉफी जीत कर बन जाएगा इंडिया का मास्टर शेफ। जानने के लिए देखिए अमूल प्रेजेंट्स मास्टर शेफ इंडिया, को पावर्ड बाय फॉर्च्यून राइस ब्रांड हेल्थ ऑयल एंड यास आइलैंड अबू धाबी, अप्लायंसेस पार्टनर बॉश।